everyone, welcome you all in my channel इजी इंग्लिश लेक्चर। और आज हम यहाँ पे निज़िम एज़ेकिल का एक पोएम इंटरप्राइज को यहाँ पढ़ेंगे। इंटरप्राइज एक मेटाफोरिकल पोएम है जिसमें जर्नी ऑफ लाइफ को दिखाया गया है। और इस पोएम में टोटल 6 स्टांजा है। हर एक स्टांजा 5 लाइन्स का है और जो राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी ए है। स्टांजा फर्स्ट जो पोएम का है वो स्टार्ट होता है एक जर्नी से, पिलग्रिमेज का। वहाँ पे कुछ लोग हैं और उनका एक ग्रुप है और उस ग्रुप में पोएट भी हैं। सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं अपने जर्नी को लेकर के और वो लोग काफ़ी खुश भी हैं। ये जो एक्साइटमेंट है उनका, उनके रास्ते में आने वाले हर एक डिफ़िकल्टीज़ को कम कर देती है। और यहाँ पे एक और बात पोएट बोलते हैं कि जब तक हम लोग डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस नहीं करते हैं, तब तक हम लोगों को अपने स्ट्रेंथ का पता भी नहीं चलता। और यहाँ पे वो लोग पहले फ़ेज़ को क्रॉस कर जाते हैं और वो लोग दूसरे स्टेज में पहुँच जाते हैं। दूसरे स्टेज में वो लोग और डिफ़िकल्टी को फ़ेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बर्निंग सन। बर्निंग सन जो यहाँ पे है, वो एक मेटाफर के जैसा यूज़ हुआ है, जिसका मतलब है डिफ़िकल्टीज़। यहाँ पे भी वो लोग अपने एक्साइटमेंट से उस ट्रबल को, डिफ़िकल्टी को बीट कर देते हैं। फर्स्ट स्टेज को जो कंपेयर किया गया है, वो अर्ली यूथ पीरियड में किया गया है। शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्टी कम होता है और लाइफ में जैसे स्टेज आगे बढ़ता जाता है, डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती चली जाती हैं। आगे हम लोग देखते हैं, स्टांजा 2 में हम लोग देखते हैं कि वी स्टूड इट वेरी वेल आई थॉट। इस जो स्टांजा 2 का जो लाइन है वो स्टार्ट होता है, पोएट कहता है कि हम लोग जो हैं चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं, जो हमारे पाथ में आ रहे हैं। और हम लोग ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो भी हमारे पाथ में आ रहा है, वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि एक किसान जो है, चीज़ों को कैसे है सो खरीद रहा है और बेच रहा है। और हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जो स्नेक हैं और गोट हैं, हाँ, जिस रास्ते से वो पास कर रहे हैं, उस रास्ते को हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हाँ, और जो पाथ है हम लोग का, वो एक 3 शहर हैं और वहाँ पे एक साधु है, जो पढ़ा रहा है, टीच कर रहा है लोगों को। यहाँ पे जो पोएट है, वो इस लाइन के थ्रू वो बता रहे हैं कि कैसे जो लोग हैं, वो डेविएट हो रहे हैं। जाना है कहाँ वो बात कर रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दूसरे का वे से, दूसरे का जो पाथ फ़ॉलो हो रहा है, साँप का पाथ को फ़ॉलो कर रहे हैं, गोट का पाथ को फ़ॉलो कर रहे हैं, जो लोग जो काफ़ी रैंडम है। तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग हैं, वो अपना जर्नी का जो वैल्यूएबल टाइम है या जो अपना पाथ है, उससे वो डेविएट हो जाते हैं और डेविएट होके अपना जो बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है और एफर्ट को वेस्ट कर देते हैं। आगे हम लोग स्टांजा 3 में देखते हैं, बट व्हेन द डिफरेंसेस अरोज। अब यहाँ पे कह रहा है कन्फ्लिक्ट के बारे में। कन्फ्लिक्ट कहने का मतलब है कि लोग अब जो अपने राह में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो ग्रुप है उनका, वहाँ पे अब उनके बीच में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, उनके बीच में मतभेद आ रहा है, डिफरेंट ओपिनियन आ रहा है कि कैसे जो है इस लंबे जर्नी को पार किया जाए।
इस लाइफ के जो जर्नी है, उस लाइफ की जर्नी को कैसे पार किया। सबका जो यहाँ पे अपना-अपना ओपिनियन है वो डिफरेंट है। उसको चैलेंज के जैसा यहाँ पे एक मेटाफर यूज़ हुआ है डेज़र्ट, रेगिस्तान। तो वो रेगिस्तान में क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं। चारों तरफ बालू ही बालू है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पाथ वहाँ पे क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे इस भूल-भुलैया में लोगों का ओपिनियन चेंज हो रहा है। अब इसमें से एक लोग जो हैं, वो क्या हैं, वो प्रोज़ राइटिंग करते हैं और वो इंटेलेक्चुअल हैं। वो क्या करते हैं, वो ग्रुप को छोड़ देते हैं और वो खुद अपनी राह में चल देते हैं। और वो जो चले जाते हैं, इसके वजह से लोगों में और डिस्कॉर्ड फैल जाता है और वो लोगों के बीच मतभेद जो है वो रह जाता है। हम लोग नेक्स्ट स्टैन्ज़ा में देखते हैं कि ये जो पिलग्रिमेज है, वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज में पहुँच जाते हैं, उनमें मतभेद तो था ही। अब उस मतभेद की वजह से उन लोग का जो पूरा ग्रुप है, वो ग्रुप 2 भागों में बँट जाता है और वो एक-दूसरे को ही उसमें उन लोग अटैक कर देते हैं और वो भूल जाते हैं कि किस एनर्जी के साथ, किस एंथुसियाज़्म के साथ वो लोग अपनी जर्नी पे निकले थे। और फाइनली क्या होता है कि वो जो है अपना पूरा पाथ जो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनका पर्पस क्या था। हाँ, वो भूल जाते हैं कि क्यों वो लोग ऐसा कर रहे हैं। और उनमें से एक सेक्शन ऑफ ग्रुप जो हैं, एक लोगों का जो ग्रुप है, वो अपने आप को अलग कर लेता है। और वो लोग और उनमें से कुछ लोग जर्नी को क्विट करना चाहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे पोएट जो है वो बिल्कुल लाचार, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, वो बस प्रे कर रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब इकट्ठा हो जाए और सब जैसे शुरू में था, स्टार्टिंग में था, वो चीज़ फिर से आ जाए। उनमें से जो ग्रुप का जो लीडर होता है, वो क्या बोलता है कि आई कैन स्मेल द सी, दैट इज़ डेस्टिनेशन। कहने का मतलब है वो बोलते हैं कि अब मैं डेस्टिनेशन को सूंघ पा रहा हूँ, वो काफ़ी करीब है। और इस तरह से वो लोग फिर आगे चल पड़ते हैं। नेक्स्ट स्टांजा में वो लोग जब आगे जाते हैं, तो वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं है। जो लीडर ने जो स्मेल किया था डेस्टिनेशन को, वो रॉन्ग था। अब यहाँ पे जो है कि लोग अपने आप को अब और भी ज़्यादा होपलेस फ़ील करने लगे। वो होपलेस ऐसे हो गए थे कि वो ना कुछ देख पा रहे थे, ना कुछ सुन पा रहे थे, मतलब कुछ भी उनके समझ में नहीं आ रहा था। उनके अंदर का तूफ़ान जो है, वो भी वो लोग फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। जो एनर्जी है उनके अंदर, जो कुछ करने का जो क्षमता है, क्योंकि वो इतना स्टेज क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऑब्वियसली उनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। और उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। इवेन यहाँ पे बोला गया है कि उनके पास एक छोटे से चीज़ जो साबुन होता है, उनके पास अब वो भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे सोप का मतलब है कि कुछ भी नहीं, मतलब दे हैव नथिंग। दे अब यहाँ पे जो है वो लोग क्या करते हैं, अब कुछ लोग इतना थक गए हैं, उदास हो गए हैं कि अब कुछ आगे नहीं जाना चाह रहे हैं। और वो लोग थक के चूर हो चुके हैं और कुछ लोग थकने के बाद जैसे कैसे कमर पे हाथ धर के बेंड हो जाते हैं या बैठ जाते हैं, वैसे ही बैठ गए हैं। उनके अंदर का सारा एंथुसियाज़्म अब गायब हो गया है। नेक्स्ट स्टांजा
जो लास्ट स्टांजा है इसमें हम लोग देखेंगे कि वो फाइनली जितने लोग थे पिलग्रिमेज में, वो लोग अपने डेस्टिनेशन को पर पहुँच गए हैं और वहाँ पे वो लोग पहुँचने के बाद एक भी लोग एक्साइटेड नहीं दिख रहे हैं। उनके चेहरे पे ना कोई खुशी है, ना कोई एक्साइटमेंट है। इवन वो लोग सोच रहे हैं कि वो क्यों आए इस जर्नी पे, ठीक है? सब कुछ मीनिंगलेस सा फील हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये जो भी जर्नी है हमारी, ये टोटली मीनिंगलेस है। अब वहाँ पे जितने लोग हैं, सब लोग उदास हैं, होपलेस हैं, ठीक है? उन किसी के अंदर कोई उत्साह नहीं है कि वो लोग डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। अब उनको लग रहा है, ये जो उनका जितना एफ़र्ट है, वो एक अचीवमेंट नहीं, बल्कि एक फेलियर है। अब पोएट कंक्लूड करता है कि जो हमारे अंदर जो है, ठीक है? अगर घर पे बैठे आराम से रहें, ठीक है? और सैटिस्फाइड रहें, तो वही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट। कहने का मतलब है यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि आप जो भी करें, वो सैटिस्फैक्शन के साथ करें और अपने हैप्पीनेस पे ध्यान दें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।